अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल SRF बॉल पर अपडेट। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे बहुत सारे बहन भाई पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोज़गार फिर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है कि अगर आप बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने मास्टर किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन की हुई है और आपका कोई रोज़गार नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का आधा हिस्सा आप स्टडी में गुजार चुके होते हैं, तो घर वालों की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी होती हैं आपसे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बनेगा, हमारा सहारा बनेगा। तो मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं वालिदैन की अपनी औलाद से कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया इस टाइम क्राइसिस में है, इंडस्ट्री इस टाइम क्राइसिस में है, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो पहले भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर होती थी, और अगर थी तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जॉब हासिल करने से रह जाते थे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं। एक वैकेंसी होती है, उसमें हज़ारों लोग होते हैं अप्लाई करने वाले। गवर्नमेंट सेक्टर में तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जो भाई मेरे अभी तक बेरोज़गार हैं और अपनी फैमिली का सहारा नहीं बन सके, तो उनके लिए उनको मैं आज ये राय देना चाहूँगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है और अभी तक जॉब की तलाश में, कि गवर्नमेंट जॉब से आपकी जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो जाता है, पेंशन आती रहती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब तक आपकी एबिलिटी है आप काम कर सकते हैं। जैसे ही मतलब कि आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, 40+ या 50 की राउंड अबाउट आप पहुँचते हैं, तो आप काम करने की कंडीशन में नहीं होते। तो उस दौरान फिर ये फ़ील होता है कि काश हमने कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली होती। आप पढ़े लिखे हैं और अभी तक आप बेरोज़गार फिर रहे हैं, अपना कीमती वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि आप कोई प्राइवेट जॉब हासिल कर लें। तो प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं फार्मास्यूटिकल, इसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव से लेके ऊपर मैनेजमेंट तक जो है ना वो लोग काम कर रहे होते हैं। मैं आपको राय देना चाह रहा हूँ कि जो लोग अभी तक बेरोज़गार हैं, तो उनके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक आपका सहारा बन सकती है, जो कि आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड कर सकती है। आप इसमें स्ट्रगल करें। इसमें स्ट्रगल करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्सपीरियंस लोग नहीं होते, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता कंपनी चेंज करना हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी ईज़िली चले जाते हैं, क्योंकि उनका मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है और काफ़ी वक्त गुजार चुके होते हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डॉक्टर्स के साथ भी उनके अच्छे रिलेशन बन चुके होते हैं। तो न्यू कमर्स जो न्यू अप्लाई करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। ख़ास तौर पे ये है कि जो न्यू कमर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो अपना कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार कर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम एक बेसिक जो सिस्टम होता है जो हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अब्जॉर्प्शन का और इसके अलावा हमारी जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसकी एफिकेसी का जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक तरह से पढ़ लेते हैं, उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं और जॉब हासिल कर सकते हैं। तो न्यू कमर्स के लिए यही होता है, आप एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार कर लें, दूसरा उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्रॉपर एक मेंटेन होकर जाएं, अपनी ड्रेसिंग बहुत अच्छी करें, अपनी टाई वगैरह लगा के जाएं और वेल ड्रेस होकर जाएं। और दूसरा जो मैं इनको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें आपको इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए। हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो सॉरी कर देना चाहिए। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मार्केटिंग की जॉब है। मार्केटिंग में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका लूज़ है तो आप कभी भी मार्केटिंग की जॉब में कामयाब नहीं हो सकते और कभी भी आप इंटरव्यू में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि मार्केटिंग की जॉब अगर आपने करनी है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी एक मार्केटिंग की जॉब है और इसमें कामयाब होने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होना। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा तो आप कभी भी मार नहीं खाएँगे। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कामयाब हासिल करें, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप कामयाबी हासिल कर लेंगे और किसी भी फार्मास्यूटिकल में आपकी जॉब हो जाएगी। तो इसका क्राइटेरिया ये होता है कि इसमें ग्रॉस सैलरी ऑफ़र की जाती है, उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं जो आपके TADA की सूरत में आपको दिए जाते हैं और डेली अलाउंस होते हैं और कुछ मतलब कि टूरिंग अलाउंस भी होते हैं। मतलब कि ग्रॉस सैलरी के अलावा आपके एक्सपेंस की सूरत में जो TADA दे जाता है, TADA जो होता है वो आपका टोटल मिला के वो पैकेज बनता है। इस स्ट्रगल पे इसको आप पैकेज वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्री हैं और आप को कोई और जॉब नहीं मिल रही तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा फार्मास्यूटिकल में आप ट्राई करें। फार्मास्यूटिकल में आप कामयाब हो सकते हैं और साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते रहें। तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप फार्मास्यूटिकल में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है तो आप ये प्राइवेट जॉब छोड़कर गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप फार्मास्यूटिकल में ट्राई करें। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और अपना हो सके तो अगर आप इसमें फ़्यूचर बनाना चाहें तो आप मेहनत करके इसमें फ़्यूचर बना सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।